ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. खुश आमदीद. मैं नुसरत बी माविन मौलमा गवर्नमेंट उर्दू मॉडल प्राइमरी स्कूल बसवा कल्याण ज़िला बिदर से हूँ. प्यारे बच्चों, आप सभी का इस डीडी चंदना संवेदा ई क्लास में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम भी इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे. अच्छा, तो बच्चों आप खैरियत से हैं? जी हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे. अच्छा बच्चों, आज हम जमात चाहरों में मज़मून इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल में बाब नंबर 8 है, जिसका उन्वान है ज़हनी हिसाब. अच्छा, तो बच्चों आज हम ज़हनी हिसाब के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा बच्चों, हमने पिछली क्लास में भी ज़हनी हिसाब के बारे में एक और सवाल दिया था. देखिए, फिरदौस के पास 75 रुपये थे. वो अपनी सहेली को एक आइसक्रीम लेने के लिए 20 रुपये देती है, तो फिरदौस के पास कितने रकम बाकी रही? तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर फिरदौस के पास जुमला रकम वेरी गुड 75 रुपये. अब वो अपनी सहेली को कितने रुपए दे रही है? जी हाँ, शाबाश, 20 रुपये दे रही है. तो अब निकालेंगे हम 5 में से 0 गया तो 5 के 5, और देखिए यहाँ पर 7 में से 2 गए तो बचेगा क्या? हाँ, यहाँ पर जी हाँ 7 में से 2 निकाले तो 5. तो फिरदौस के पास अब कितनी रकम बाकी रही बच्चों? शाबाश, 55 रुपये बाकी रहे. इस तरह से एक और ज़रब का सवाल मैंने आपको दिया था कि आपने उसको हल किया. देखिए यहाँ पर इशरत एक महीने में 175 गुड़िया बनाती है, तो वो 3 महीने में कितने गुड़िया बनाएगी? तो अब उसका हिसाब देखेंगे हम. हल देखिए, इशरत एक महीने में कितने गुड़िया बना रही है बच्चों? जी हाँ, 175 गुड़िया बना रही है. तो अब वो 3 महीने में कितने बनाएगी? तो अब उसके लिए हम हिसाब करेंगे, 175 को 3 से ज़रब देंगे. तो देखिए बच्चों, 3 पंजे क्या होगा बच्चों? शाबाश, 3 पंजे 15 के 5 हासिल आया 1. 3 सत्ते 21, 21 में 1 जमा करें तो क्या आएगा बच्चों? 22. 22 के यहाँ पर 2 लिखेंगे और हासिला यहाँ पर क्या होगा? 2. वेरी गुड. अब 3 एकन 3 में 2 जमा करें तो क्या आएगा बच्चों? जी हाँ 5. हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 एकन 3, 3 में 2 जमा करेंगे तो यहाँ पर 5. तो अब कितने गुड़िया बना रही है इशरत 3 महीने में? हाँ, वेरी गुड, 525 गुड़िया इशरत 3 महीने में बना रही है. तो बच्चों अब तक हमने क्या किया? पिछली जो आपको होमवर्क मैंने दी थी तो उसका इयादा देखा. अब हम आज का टॉपिक हमारा ज़हनी जमा के बारे में देखेंगे और मज़ीद जानकारी इसके बारे में हासिल करेंगे. तो देखिए यहाँ पर एक मिसाल है बच्चों. कशफ अपनी बहन की शादी में एक मेकअप बॉक्स कितने रुपए का? 80 रुपये का, और एक दस्ती 15 रुपये की, फिर और चूड़ियाँ 120 रुपये की ख़रीदती है. तो कशफ ने जुमला कितनी रकम खर्च की उसे मालूम करना है. तो अब देखेंगे हमारे पास हल में कि कशफ अपनी बहन की शादी में मेकअप बॉक्स कितने का ख़रीद रही है? जी हाँ 80 रुपये का. फिर उसके बाद और दस्ती कितने की ख़रीद रही है? दस्ती की कीमत है 15 रुपये, और नीचे जो ख़रीद रही है वो और क्या चीज़ है? चूड़ियाँ हैं. तो अब हमको क्या करना है? चूड़ियों की कीमत कितनी है? वेरी गुड, 120 रुपये है. तो अब हमें जुमला कीमत मालूम करना है. जुमला मतलब जमा. जी हाँ, जमा करेंगे. देखिए बच्चों, आओ अब हम जमा करेंगे. 0 में 5 जमा करेंगे तो 5 ही होगा. 5 में 0 जमा करेंगे तो क्या होगा? अगर 5 रुपये हमारे पास हमने कुछ भी नहीं मिलाया उसमें तो कितने रहेंगे? 5 के 5. अब देखिए यहाँ पर अब 8 में 1 जमा करें, 9 में 2 जमा करें, 11, 11 का 1 और हासिल आएगा 1. 1 में 1 2 जमा करें तो क्या होगा बच्चों? जी हाँ शाबाश, 202. तो अब ये पूरी जुमला कितनी रकम कशफ ने अपनी बहन की शादी में खर्च की? ठीक है, वेरी गुड, 215 रुपये कशफ अपनी बहन की शादी में अपने मेकअप के लिए
खर्च की। इस तरह से देखिए बच्चों, एक और मिसाल हम यहाँ पर देखेंगे। जमा कीजिए है, दिख रहा है ना बच्चों आपको। तो देखिए अब क्या जमा करना है हमको। ये क्या दिख रहा है बच्चों, प्यारे बच्चों आपको? वेरी गुड, मुकाम कीमत का जदवल। जैसे हम इकाई दहाई को देखते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? मुकाम कीमत का जदवल। अब उसके नीचे आदात देखेंगे हमें, चूँकि इल्म रियाजी का मतलब है आदात से खेलना। तो देखिए यहाँ पर इकाई के मुकाम पर क्या है बच्चों? जी हाँ 7। दहाई के मुकाम पर 4 है और सैकड़े के मुकाम पर क्या है बच्चों? जी हाँ 8। तो अब इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? 847। अब उसी के नीचे एक अदद है, देखिए हमारे पास इकाई में 4, दहाई में 5 और सैकड़े में 4। तो ये अदद क्या हो गया बच्चों? वेरी गुड, 454 हो गया। तो अब देखिए अब इसको हम हल करना है, दोनों को मिलाना है। तो 7 में 4 जमा करेंगे तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 7 है और उसी के नीचे 4 है। 7 में 4 जमा करने पर क्या होता है? हासिल जमा 11। तो 11 का 1 हासिल आएगा 1। तो देखिए अब इसमें एक इकाई 7 में 4 जमा करेंगे तो 11 का 1 इकाई लिखे यहाँ पर, और एक दहाई को क्या कर रहे हैं हम? दहाई के ऊपर मुकाम पर रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 1 लिखेंगे और 1 को दहाई के मुकाम में रखेंगे। तो अब ये हो गया 4 और 1 5 और 5 में 9 जमा 5 में देखिए यहाँ पर 7 4 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 में 5 जमा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 10 10 का 0 और हासिल आएगा यहाँ पर 1। 8 में 1 जमा करेंगे तो 9, 9 में 4 जमा करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों? 9 में 4 जमा करेंगे तो वेरी गुड 13। तो यहाँ पर देखिए ये जमा करने का तरीका हमने क्या सीखा? हासिले की जमा सीखा, यानी 7 में 4 जमा करने पर 11 हो गया। 11 को हम इकाई के मुकाम पे 1 रखे और उसी का दहाई क्या करे? दहाई के मुकाम में हासिला बना दिए। इस तरह से उस हासिले को मिलाकर हमने जमा करना सीख लिया। अब इस तरह से देखिए प्यारे बच्चों, एक मिसाल। मुदस्सिर एक बैग 265 रुपये में खरीदता है, एक टिफिन बॉक्स 80 रुपये में खरीदता है और एक पानी का बोतल 30 रुपये में खरीदता है। तो इसने जुमला कितने रुपए खर्च किए? प्यारे बच्चों, आप भी अपने लिए कुछ खरीदते हैं ना सामान, तो इसी तरह मुदस्सिर भी क्या कर रहा है? अपने स्कूल की ही चीज़ें खरीद रहा है। तो अब हमें जुमला रकम मालूम करना है कि मुदस्सिर ने दुकानदार को जुमला कितने रुपए दिए। तो देखिए अब उसका हल देखिए। यहाँ पर स्कूल बैग की कीमत कितनी है प्यारे बच्चों? जी हाँ शाबाश, 265 रुपये है। और टिफिन बॉक्स की कीमत कितनी है प्यारे बच्चों? जी हाँ वेरी गुड, 80 रुपये है। और बच्चा क्या इसके पास? एक पानी का बोतल। पानी के बोतल की कीमत कितनी नजर आई है प्यारे बच्चों? यहाँ पर 30 रुपये। तो अब हमें क्या करना है बच्चों? जुमला रकम यानी जुमला मुदस्सिर ने दुकानदार को कितने रुपए अदा किया। हिसाब बनाना, जब हम भी सामान खरीदते हैं हाँ बाजार जाकर, तो बाजार में दुकानदार को पैसे देने होते हैं। तो अब जुमला रकम, जुमला मतलब जमा करना है, देख रहे हैं ना जमा का निशान। इस तरह से देखिए अब यहाँ पर आपको मालूम है, आपने पिछली क्लास में भी जमा करने का तरीका सीख चुका है। इकाई के आदात से इकाई को मिलाएंगे। यहाँ पर 5 में 0 जमा करें 5, 5 में 0 जमा करें तो 5 का 5 ही होगा। और दहाई के मुकाम पर क्या है? जी हाँ प्यारे बच्चों, 6, 6 में 8 जमा करेंगे तो कितना होगा? 14, 14 में 3 जमा करेंगे तो 17, 17 के साथ हासिला 1, 1 में 2 जमा करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों? 3। तो लिहाजा मुदस्सिर ने कितने रकम खर्च की स्कूल बैग, टिफिन और पानी का बोतल लेने के लिए? वेरी गुड, 375 रुपये मुदस्सिर ने खर्च किए। इस तरह से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक मिसाल हमको देखना है। यहाँ पर 328 और 241 का मजमुआ कितना होगा। तो देखिए अब हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं ना हिसाब कैसे करते हैं हम। देखिए यहाँ पर अब हम एक हिसाब का, अब तक हम क्या कर रहे थे? मुकाम कीमत के जदवल से जमा करने का तरीका देख रहे थे ना बच्चों? जी हाँ शाबाश। आज हम क्या करेंगे? आदात को तौसी करते हुए जमा करने का तरीका देखेंगे। तो देखिए किस तरह से है। यहाँ पर हमारे पास आदात
328 और 241 का मजमुआ। मजमुआ मतलब जमा का निशाना है, आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो अनएजुकेटेड लोग भी होते हैं देखो हिसाब करते हैं तो पहले क्या करते हैं, बड़ी बड़ी रकम को जहन में रख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उस तरह से एक हिसाब देखेंगे, एक 300, फिर उसके बाद उसमें जमा 200, तो कितना होता है 300 और 200 प्यारे बच्चों। जी हाँ शाबाश, ये 500 हो गए। अब उसके बाद देखिए, अब हमारे पास बचे हुए दहाई में अदद क्या है, देखिए 28 एक है, फिर उसके बाद जमा 41 है। अब इन दोनों का मजमुआ आसानी से हासिल करने में हमारे को सहूलत मिलती है। यहाँ पर देखिए इकाई के मुकाम पर 1 और यहाँ पर इकाई में 8 है, 8 और 1 जमा करेंगे तो क्या होगा, शाबाश 9, फिर 4 में 2 जमा करेंगे तो 6 होगा। तो ये आ गया 69। तो अब ये ऊपर की रकम कितनी है प्यारे बच्चों, 500 में 69 रुपये हमको जमा करने हैं। तो देखिए यहाँ पर अब दोनों को जमा का निशान आ गया। अब इसको हम जमा करेंगे, सिफर में 9 जमा करेंगे तो 9, फिर उसके बाद सिफर में 6 जमा करेंगे, यानी सिफर बोले तो उसकी कीमत नहीं है यहाँ पर, उसमें 6 मिला रही तो 6 के 6 रहेगा, और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर नीचे सैकड़े के मुकाम में कुछ भी नहीं है। तो जैसे का वैसा 5 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो कितना आया बच्चों, इसका जवाब 569। तो ये जमा हमने कैसे की, जी हाँ आदात को तौसी करते हुए जमा किए। अब प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ सवालात आप खुद करने के लिए यहाँ पर देती हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल है 329 है, 329 में आपको 493 जमा करना है। तो प्यारे बच्चों आप जमा कीजिए, सोचिए, गौर कीजिए। अच्छा जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने हल किया, ठीक है। तो मैं उसका आपको जवाब भी बताऊंगी, चूँकि हमारी ऑनलाइन क्लास है, मैं आपकी जवाबात तो यहाँ पर नहीं देख सकती। जिन बच्चों ने हल किया तो उनके लिए मेरी तरफ से काबिल मुबारकबाद है, और जिन बच्चों ने हल नहीं किया वो कोशिश करते हुए इस जवाब को लाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर 9 में 3 जमा करें तो 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 1 में 2 जमा करेंगे तो 3, 3 में 9 जमा करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, हाँ 9 में 3 जमा करेंगे 12, 12 के 2 हासिल आया 1, यहाँ पर 3 और 1 4, 4 में 4 जमा करेंगे तो क्या हो गया बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों 8। तो यहाँ पर कितना हो गया, जुमला 822 रुपये आ गया प्यारे बच्चों आपका जवाब। जी हाँ वेरी गुड। अब इस तरह से एक और सवाल मैं आपको दूंगी, आप खुद से हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सवाल है आपके लिए 980 रुपये हैं। 980 में क्या करना है आपको, 465 और मिलाना है, मिलाइए। अच्छा हल किया आपने जवाब। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको जवाब भी बताती हूँ, आपका जवाब सही है या नहीं है उससे आप टैली कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सिफर में 5 जमा करेंगे तो 5 का 5, 8 में 6 जमा करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, क्या आया आपका 14, 14 के 4 हासिल आया 1, 9 में 1 जमा करेंगे तो वेरी गुड 10, 10 में 4 जमा करेंगे तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, वेरी गुड 14। तो अब इसको पढ़ के बताइए क्या आया आपका जवाब हिना, माशाअल्लाह 1445। या इसको हम कैसे पढ़ेंगे और एक तरीके से सना, हाँ वेरी गुड 1445। इस तरह से एक और सवाल है, आप खुद कोशिश करनी है। देखिए यहाँ पर आदात क्या है, 354 है। हाँ 354 में आपको क्या जमा करना है, 624 जमा करना है, जमा कीजिए। अच्छा आपने हल किया, वेरी गुड। 4 में 4 जमा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 8, 5 में 2 जमा करेंगे तो 7, 3 में 6 जमा करेंगे तो क्या आया बच्चों, 9। जुमला आया, जवाब आपका 978, वेरी गुड। अच्छा जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो एक और मिसाल के ज़रिए हम ज़्यादा मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर मिसाल है प्यारे बच्चों, अतिया अपनी सहेली की सालगिरह में 180 रुपये का एक तोहफा और 150 रुपये की मिठाई खरीदती है। तो अतिया ने कुल कितनी रकम खर्च की। आप भी अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो स्वीट गिफ्ट वगैरह लेकर जाते हैं ना प्यारे बच्चों, तो इसी तरह से अतिया भी क्या है, अपनी सहेली की सालगिरह में तोहफा कितने का खरीद रही है, वेरी गुड 180 रुपये का। फिर उसके बाद मिठाई कितनी ले रही है वो, 150 रुपये की मिठाई। तो अब इसको जुमला रकम
दरियाफ्त करना है कि मैंने कितने रुपए अपनी सहेली की सालगिरह पर खर्च किए। जुमला मतलब निशान है यहाँ पर जमा का। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, अब जमा करेंगे, सिफर में सिफर जमा करेंगे तो सिफर ही आएगा इसका जवाब। 8 में 5 जमा करेंगे तो 13, 13 के 3 हासिल आ गया 1। अब यहाँ पर 1 में 1 जमा करें 2, 2 में 1 जमा करेंगे तो 3, तो लिहाजा जवाब क्या आया बच्चों, 330 रुपये अतिया ने अपनी सहेली की सालगिरह पर खर्च किए। इस तरह से प्यारे बच्चों अब हम ज़हनी तफरीक के बारे में देखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पर मिसाल है। सबसे पहले एक और मिसाल के ज़रिए हम मज़ीद और जानकारी हासिल करेंगे। शकील के पास जुमला 850 रुपये थे। वो स्कूल आने जाने के लिए यानी टैक्सी का किराया 325 रुपये खर्च करता है। फिर रास्ते में उसको भूख लगती है तो नाश्ता 75 रुपये का करता है। तो अब मालूम कीजिए कि शकील के पास कितनी रकम है। तो यहाँ पर हमें मालूम करना है कि रकम कितनी शकील के पास है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर इस सवाल में हमें शकील का जुमला कितना खर्च हुआ पहले वो मालूम करेंगे, उसके बाद जुमला रकम में से खर्च की गई रकम निकालेंगे। टैक्सी का किराया कितना था प्यारे बच्चों, वेरी गुड, टैक्सी का किराया था 325 रुपये। फिर उसने नाश्ता, देखिए नाश्ता कितने का किया, हाँ माशाल्लाह, अच्छा नाश्ता उसने 75 रुपये का किया। तो अब हमको क्या करना है, ये दोनों की जुमला रकम मालूम करना है। जुमला मतलब हमें जमा करना है। तो सबसे पहले जमा का तरीका तो हमें मालूम है, इकाई से इकाई को जमा करेंगे। 5 में 5 जमा करेंगे सिफर सिफर और हासिला आया 1, हाँ 2 और 1 3, 3 में 7 जमा करें तो 10। देखिए 10 का सिफर हासिल आया 1, 3 में 1 जमा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हाँ वेरी गुड 4। तो अब शकील कितने रुपए खर्च किया बच्चों, जी हाँ 400 रुपये वो टैक्सी के किराए में और नाश्ते में खर्च किया। अब हमें क्या करना है, उन्हें खर्च कितने किया वो पैसे, जुमला खर्च किया नहीं मालूम करना है, बल्कि उसके पास क्या मालूम करना है, हाँ वेरी गुड, उसके पास बची हुई रकम हमें मालूम करना है। तो अब जुमला रकम में से क्या करेंगे बच्चों, हम शकील के पास जुमला रकम कितनी है, अच्छा तो जुमला रकम है 850 रुपये। अब उसने खर्च कितने की रकम, हाँ आपको याद है 400 रुपये। तो अब हम जुमला रकम में से क्या करेंगे, खर्च की गई रकम को निकालेंगे तो उसके पास बचेगा क्या, जो बाकी है वो, वेरी गुड। तो देखिए अब यहाँ पर जुमला रकम 850 रुपये है और खर्च की हुई रकम 400 है। तो सिफर में से सिफर गया तो यहाँ पर क्या आएगा, सिफर। अब 5 में से सिफर गए तो 5 के 5, लिहाजा 8 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा क्या, 4। तो अब प्यारे बच्चों शकील के पास कितने पैसे बाकी रहे, हाँ वेरी गुड, अब शकील के पास 450 रुपये बाकी रहे। तो यहाँ पर देखिए मिसाल, अब एक मजदूर की माहाना आमदनी 12,500 रुपये है। तो वो अपने घर के अखराजात के लिए 7,200 रुपये खर्च करता है। तो अब उसके पास बकिया रकम हमें मालूम करना है, यानी एक मजदूर कितने कमा रहा बच्चों, हाँ 12,500 रुपये। तो अब देखेंगे हम उसका हल। यहाँ पर मजदूर की माहाना आमदनी, हाँ वेरी गुड 12,500 रुपये। अब उसमें से वो घर के खर्च के लिए कितने खर्च कर रहा पैसे, 7,200। तो 12,500 में से हमें क्या निकालना है, 7,200 रुपये निकालना है। तो देखिए अब हम तफरीक का तरीका भी ठीक इसी तरह से इकाई के मुकाम से हम इकाई को निकालेंगे। यहाँ पर सिफर है, अगर देखिए हम सिफर में से सिफर को निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर सिफर कुछ है इसलिए हम किसी को कुछ दे सकते हैं, जी नहीं दे सकते, सिफर का सिफर। और यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, सिफर में सिफर निकाले सिफर, 5 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा क्या बच्चों, वेरी गुड 3 बचेगा। अब यहाँ पर 2 है, 2 में से हम 7 को निकाल सकते हैं, जी नहीं, 2 में से 7 को तफरीक नहीं कर सकते, इधर से एक लिए 12, 12 में से 7 गए तो बचेगा क्या यहाँ पर 5। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए अब मजदूर के पास कितनी रकम है हमारे, यहाँ पर बची हुई 5,300 रुपये 10 रुपये। इस तरह से देखिए बच्चों अब एक और मिसाल है तफरीक की आपको। स्कूल के सालाना प्रोग्राम में 250 समोसे मंगवाए गए, इसमें से 195 समोसे तकसीम किए गए तो बकिया समोसों की तादाद हमें
मालूम करनी है। अब आपके भी पास स्कूल में प्रोग्राम होता है तो मंगाते हैं ना, तो इसी तरह हमारे स्कूल में भी कितने समोसे मंगाए गए। स्कूल में समोसों की तादाद कितनी थी? जी हाँ, वेरी गुड, 250 थी। अब उसमें से कितने समोसे बांट दिए आप? 195 समोसे बांट दिए। तो अब बचे हुए समोसे मालूम करना है ताकि जो लोग वहाँ पर हैं उनको कितने कितनी तादाद में हम दे सके। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब सिफर में से 5 निकालना है। तो सिफर में से 5 तो नहीं जाते, इधर से एक लिए 10 बना, 10 में से 5 गए तो क्या बचे यहाँ पर? 10 में से 5 निकाले तो वेरी गुड, बचेगा 5। हाँ, ये 10 में से 5 निकाले तो 5 बचेगा। और यहाँ पर देखिए अदद है, अब इसमें 4 में से 9 नहीं जाती, इधर से एक लिए हमको तो बनेगा 14 में से 9 गए तो 5 फिर। और यहाँ पर क्या है अदद? कुछ भी नहीं है। हाँ, 1 में से 1 निकाले तो सिफर। तो अब यहाँ पर समोसों की तादाद हो गई। इस तरह से देखिए प्यारे बच्चों, एक मिसाल, एक पानी पूरी वाले ने 2450 पूरियाँ बनाई, इसमें से 1750 पूरियाँ उसकी फ़रोख्त हो गई। तो अब उसके पास कितने पूरियाँ बाकी रहे उसके बारे में हमें मालूम करना है। पानी पूरी खाते हैं ना बच्चों आप, पानी पूरी की बंडी पर ढेर सारी पूरियाँ होती हैं। तो पानी पूरी वाले के पास कितनी पूरियाँ थी? वेरी गुड, 2450, यानी कि 2450 पूरियाँ थी। उसमें से कितनी उसके पास फ़रोख्त हो गई? 1750। तो अब उसमें क्या करना, हमको बची हुई पूरियों की तादाद मालूम करना है। तो देखिए सिफर में से सिफर निकालेंगे तो सिफर ही रहेगा, 5 में से 5 निकालेंगे तो सिफर, 4 में से 7 नहीं जाते, इधर से एक लिए तो बनेगा क्या ये? 14। 14 में से 7 निकालेंगे तो 7 बाकी रहेगा। अब इधर कुछ भी नहीं तो सिफर। तो जुमला पानी पूरी वाले के पास कितनी पूरियाँ बाकी रही? जी हाँ बच्चों, 700 पूरियाँ बाकी रही। अच्छा बच्चों, अब तक हमने जमा तफरीक के बारे में सीखा। अब हम ज़हनी ज़रब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इधर मिसाल है यहाँ पर, एक ट्रेन की बोगी में 185 प्याज की थैलियाँ थी, तो 6 बोगियों में ऐसे कितनी प्याज की थैलियाँ होगी? तो देखिए हल प्यारे बच्चों, 185 एक ट्रेन की बोगी में हाँ मौजूद थैलियों की तादाद, तो ऐसे 6 बोगियों में यानी 6 डब्बों में कितने होंगे उसको मालूम करना है। तो ट्रेन की बोगियाँ कितनी हैं? वेरी गुड, 6। तो अब हमको क्या करना है? 185 को 6 से ज़रब देना है। तो देखिए 6 पंजे 30 का सिफर। अब यहाँ पर देखिए 6 पंजे 30 है, 30 का सिफर हासिल आया। यहाँ पर 3, 6 अट्ठे 48, 48 में 3 जमा करेंगे तो कितना होगा? 51, 51 का 1 हासिला 5, 6 एकन 6 में 5 जमा करेंगे तो बच्चों 6 एकन 6 5 11। तो वेरी गुड। अब ट्रेन की बोगी में जुमला कितने थैलियाँ हैं वैसे प्याज की? 1110 थैलियाँ ट्रेन की बोगी में हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों एक और मिसाल हम देखेंगे। तो देखिए क्या है, स्कूल में तुलबा का आईडी कार्ड बनाने के लिए फ़ी तुलबा को 60 रुपये ले रहे हैं। तो ऐसे जमात चाहरुम के 24 तुलबा का आईडी कार्ड बनाना है, तो उसके लिए कितनी रकम दरकार है हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हल देखिए, एक आईडी कार्ड बनाने के लिए कितने रुपए ले रहे हैं? 60 रुपये। तो ऐसे कितने तुलबा का कार्ड बनाना है? जुमला वेरी गुड, 24 तुलबा का कार्ड बनाना है। तो अब हमको दुकानदार को कितने पैसे देना कैसा मालूम करना, तो उसके लिए हमें ज़रब करना होगा। तो देखिए किस तरह से ज़रब देंगे हम। 4 सिफर यहाँ पर सिफर, 4 छक्के 24, उसके बाद अब दहाई की ज़रब देंगे, 2 सिफर सिफर, उसके बाद 2 छक्के 12। तो अब इस तरह से जुमला रकम हमें मालूम करना है। सिफर के सिफर, 4 का 4, उसके बाद 2 में 2 जमा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर देखिए 2 में 2 जमा करेंगे तो 4, और यहाँ पर 1 का 1 जैसे का वैसा। तो जुमला कितने रुपए देना होगा हम दुकानदार को अगर आईडी कार्ड बनाना है तो? जी हाँ शाबाश, 1440 रुपये देना होगा। इस तरह से देखिए प्यारे बच्चों एक और मिसाल देखेंगे हम। स्कूल के कौमी त्यौहार प्रोग्राम में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जमात चाहरुम के 9 तुलबा हिस्सा लिए हैं। फ़ी तुलबा का ड्रेस
775 रुपये में है। तो ऐसे 9 तलबा का ड्रेस की कीमत क्या होगी, यानी हम दुकानदार को कितने पैसे अदा करना होगा। तो देखिए एक ड्रेस की कीमत कितनी है प्यारे बच्चों, वेरी गुड, 775 रुपये। तो ऐसे कितने ड्रेस बनाना है हमें, 9 ड्रेस तैयार करने हैं ऐसा। तो 9 ड्रेस की जुमला कितने पैसे होंगे, तो जुमला देखिए अब यहाँ पर इसको हम ज़रब देंगे, 9 पंजे 45, हाँ 45 के 5 हासिला 4, 9 सत्ते 63, 63 में 4 जमा करेंगे तो कितना होगा 67, 67 के 7 हासिला आया 6, 9 सत्ते 63, 63 में हम 6 जमा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, वेरी गुड 69। तो अब जुमला हम दुकानदार को ड्रेस तैयार करने के लिए कितने पैसे दे रहे हैं, शाबाश 6975। इस तरह से बच्चों आपको, तो इस तरह से प्यारे बच्चों देखिए एक और मिसाल हम यहाँ पर देखेंगे। एक होटल का किराया फ़ी दिन 650 रुपये है, तो 15 दिन का किराया क्या होगा। तो देखिए जब भी आप कहीं पर जाते हैं सिटी में तो आपको रुकना होता है, तो एक दिन का होटल का किराया कितना है बच्चों, यहाँ पर देखिए 650 रुपये है। तो अगर आप उस होटल में 15 दिन रुकते हैं तो आपको कितने पैसे होटल वाले को देना होगा। तो देखिए अब जुमला हिसाब करना है तो आपको ज़रब देनी होगी, इकाई के अदद से पहले ज़रब देंगे हम 5 सिफर सिफर, हाँ किसी भी अदद को सिफर से ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब सिफर ही होगा। 5 सिफर सिफर, 5 पंजे 25 के 5 हासिला 2, 5 6 के 30, 30 में 2 जमा करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, जी हाँ 32। अब ये कौन सी ज़रब हो गई प्यारे बच्चों, इकाई की। हाँ अब दहाई की ज़रब देंगे हम, 1 सिफर सिफर, यहाँ पर हो 1 पंजे 5 और 1 छक्के 6। तो अब इसको जुमला रकम हमें मालूम करनी है, सिफर में जमा करेंगे तो सिफर ही होगा। हाँ और देखिए 5 में हम सिफर जमा करेंगे 5 और यहाँ पर 2 में 5 जमा करेंगे तो 7, 3 में 6 जमा करेंगे तो 9। तो लिहाजा हम होटल वाले को कितने रुपए अदा किए, 9750 रुपये होटल वाले को हमने अदा किए। तो इस तरह से देखिए प्यारे बच्चों एक और मिसाल। अच्छा प्यारे बच्चों अब मैं तुम्हें घर का काम दूंगी, तो यहाँ पर देखिए एक हिदायत भी है, सबसे पहले उसको गौर से देखिए हिदायत को, दर्ज झेल सवालात को हल कीजिए और अपने मदरसे में मुताल्लिका जो आपके 4th के मैथ्स टीचर हैं उनसे ये जवाबात सही है या नहीं जांच लीजिए। पहला सवाल है, हामिद अपने घर के लिए एक फ़ैन 900 रुपये का और एक इस्त्री 650 रुपये की ख़रीदता है, तो इसने जुमला कितने रुपये खर्च किए, इसका जवाब आपको करके अपने 4th के मैथ्स टीचर को बताना है। दूसरा सवाल है, यहाँ पर देखिए इसको भी अपने टीचर से दिखाइए। अनवर के पास 450 रुपये थे, वो अपने स्पोर्ट्स शूज़ लेने के लिए 325 रुपये खर्च करता है, तो इसके पास जो बकिया रकम है उसको आपको मालूम करनी है, तो मालूम कीजिए। इस तरह से सवाल नंबर 3 है, ये ज़हनी ज़रब का सवाल है। अब यहाँ पर एक दरवाजे की कीमत 1750 रुपये है, तो ऐसे 4 दरवाज़ों की कीमत कितनी है आपको उसका हिसाब लगाना है और हिसाब हल करके अपने 4th के मैथ्स टीचर को बताना है। जी हाँ बच्चों, तो देखिए बच्चों आप पूरे जवाबात हल करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है बच्चों कि आपने इस क्लास में पढ़ाए गए सबक को गौर से सुना भी होगा और समझा भी होगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। मेरा नाम तब तक देखिए, मेरा नाम नुसरत बी माविन मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू MPS स्कूल पीर पाशा बंगला बसवा कल्याण।